हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, एक ऐसा रियल स्टोरी लेके आया हूँ जिसको आप सुन के बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होगे और अपने लाइफ के स्ट्रगल से आप उसको रिलेट कर पाओगे। एक ऐसा बंदा जो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल सह रहा था, वो बीटेक पास आउट था और वो एक एयरपोर्ट पे क्लीनर का, स्वीपर का काम कर रहा था। सारा गार्बेज जितना होता था, कूड़ा कचरा सबको उठाता था। एक ट्रक आती थी गार्बेज वाली, ठीक है, उस पर डालता था सारा कूड़ा करकट और वो ट्रक उसे लेके जाती थी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बीटेक पास आउट बंदा जो कि अपना पैशन को फॉलो करने के लिए, अपना ड्रीम को अचीव करने के लिए सब कुछ छोड़ चुका था और वो कुछ भी करने को तैयार था और वह कर भी रहा था। एयरपोर्ट पे काम कर रहा था और सारे कूड़े कचड़े को साफ करता था। इसी के साथ मैं आपको एक बेस्ट वन लाइनर सुनाना चाहूंगा, कोट सुनाना चाहूंगा। तू हर तरह से जिंदगी मेरा सब आजमा ले, तू हर तरह से जिंदगी मेरा सब आजमा ले, तेरे हर सितम से मुझे नए हौसले मिलते हैं, तेरे हर सितम से मुझे नए हौसले मिलते हैं। आज मैं उन पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल था और उस पर्सनैलिटी का नाम है आमिर कुतुब सर। जी हाँ, उस पर्सनैलिटी का नाम है आमिर कुतुब सर, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ सिटी के रहने वाले थे और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग सबके फैमिली में होता है कि या तो हम लोग के पेरेंट्स चाहते हैं या तो मेरा बेटा बेटी या तो मेरा बच्चा या तो डॉक्टर्स बने या तो इंजीनियर्स बने। ठीक उसी तरह उनके भी पेरेंट्स चाहते थे मेरा बेटा एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करे और अच्छा खासा पैसा भी कमाए। तो उनका भी इसी तरह से आ गया समय एडमिशन लेने के लिए बीटेक में। तो बहुत सारे आस पड़ोस के लोग, रिलेटिव्स वगैरह उन्हें एडवाइस देते हैं कि भाई तू मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन ले, बिकॉज मैकेनिकल ब्रांच इज द एवरग्रीन ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच क्या होती है? एवरग्रीन ब्रांच होती है। आप लोगों ने सबने सुना होगा, जब आप लोग कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए गए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बीटेक कर रहे हैं और जब बीटेक के लिए एडमिशन के लिए गए होंगे तो उन्होंने ऐसा सुना होगा कि मैकेनिकल ब्रांच इज द बेस्ट ब्रांच। बहुत सारे लोग के मुंह से उन्होंने सुना होगा। ठीक उसी तरह सुना, वो कन्विंस भी हो गए और उन्होंने एडमिशन ले लिया मैकेनिकल ब्रांच में। उनकी दूसरी फैंटेसी थी, वो जो सोच के आए थे कॉलेज में, मैं जाऊंगा, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाऊंगा, बहुत सारे कार्स की डिजाइन करूंगा और बहुत सारे चीजों को मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा। लेकिन कॉलेज में क्या हो रहा था? ठीक उसका उल्टा हो रहा था। क्या हो रहा था? ठीक उसका उल्टा हो रहा था। वहां पे पढ़ाया जा रहा था, टेस्ट लिया जा रहा था और सेमेस्टर पास करने के लिए बोला जा रहा था, बेटा 10 क्वेश्चन रट ले, सेमेस्टर पास हो जाएगी। तो वो उनका कुछ और था, कुछ उनका पैशन कुछ अलग था। उनका पैशन था टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस की तरफ था। तो उसे कैसे मन लगता उस चीज में? एक लिखी हुई बात, एक बेटा क्वेश्चंस लिख ले 10 में से 8 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में और वो उससे तुम्हारे एग्जाम, सेमेस्टर के एग्जाम सारे क्लियर हो जाएंगे। सॉरी। तो आगे स्टोरी इसी तरह होती है। उनका क्लास में मन नहीं लगता है और एक टीचर जो है उनसे खफा हो जाते हैं, उनसे थोड़ी से नाराज हो जाते हैं और वो टीचर उनसे गुस्सा में बोलते हैं, बेटा तू लिख के ले ले, तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तू लिख के ले ले, लाइफ में तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब ये बंदा बहुत ज्यादा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि सच में मैं लगता हूं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने जिस कारण मैंने जन्म लिया वो मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे इस अर्थ पे। तो अब हुई क्या, आमिर कुतुब सर को दूसरी चीजों में मन लगता था। जैसे कॉलेज वगैरह में बहुत सारे फेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारे ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं जिनमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन्होंने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा और वो, अब भगवान के आशीर्वाद बोलो वो और उनकी अपनी टैलेंट बोलो, स्किल्स बोलो, और वो उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो सेकंड रैंक आए। जी हाँ, वो सेकंड रैंक आए और उन्हें अवार्ड बोल सकते हो या रिवॉर्ड बोल सकते हो। ठीक वही सर से मिलना था जिसने उनसे बोला था कि बेटा तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, और वो ऐसा मोमेंट आया भी वहां पे। वो सर भी आए उसे अवार्ड देने के लिए। तो जैसे ही वो सर आमिर कुतुब सर को अवार्ड दे रहे थे तो उन्हें एक बात अपने माइंड में खटकी कि जो सर ने बोला था जस्ट उसका अपोजिट हुआ। सर ने बोला था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ तो किया, मुझे सेकंड अवार्ड तो मिली, सेकंड पोजीशन के अवार्ड मिले, किसी में ना ही स्टडी में तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मिली। तो मतलब मेरे बारे में ये सर जो है वो कुछ भी नहीं जानते, सारा कुछ नहीं जानते हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसी तरह उनका आगे का लाइफ रहा, उनका कॉलेज भी निकला और वो एक चीज क्या हुआ, एक दिन उन्होंने एक आइडियाज आया उनके दिमाग में, स्ट्रक किया
कि क्यों ना मैं, जो यहाँ से बच्चे पास आउट हो जाते हैं 4th ईयर के बाद, एज हम लोग के नॉर्मली सबके कॉलेज में ऐसा होता है कि 4th ईयर में सारे बच्चे पास आउट हो जाते हैं, दीदी भैया लोग, तो हम लोग उससे, हम लोग का कनेक्शन नहीं हो पाता है, हम लोग आगे उनसे कनेक्शन नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह उनके दिमाग में एक ऐसी चीज, एक ऐसी आइडिया स्ट्राइक हुई कि क्यों ना एक ऐसा सोशल नेटवर्क बनाया जाए कि मैं जो यहाँ से, जो भी एल्यूमिनी है, जो यहाँ से बच्चे पास आउट हुए हैं, उनसे जो बच्चे प्रेजेंट है कॉलेज में, उनका एक कनेक्शन हो सके, उनका जुड़ाव हो जाए। तो जैसे ही उन्होंने ये आइडियाज अपने दोस्तों के पास शेयर करा तो उनके दोस्त हंसने लगे, अरे तू तो मैकेनिकल ब्रांच का है, तू कैसे करेगा, इसके लिए तो कोडिंग की जरूरत होती है, तू तो CSIT से है नहीं, तू कैसे करेगा। तो ये बात उन्हें बहुत ही ज्यादा खटकी, और हुआ क्या, 6 महीने में उन्होंने ना कि कोडिंग सीखी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा ऐप डेवलप किया जिससे सोशल नेटवर्क में काम आया, और जिसके सहारे उन्होंने दूसरे जो एल्यूमिनी निकल चुके थे, जो भैया दीदी लोग निकल चुके थे, उनसे कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक ऐसा ऐप डेवलप कर दिया। और हाँ, यू विल बी शॉक, ठीक एक सप्ताह में, एक हफ्ते में उनके ऐप से, उनके सोशल नेटवर्क में 2000 लोग जुड़ गए। 2000 लोग जुड़ गए, जी हाँ, सही सुना आपने, 2000 लोग जुड़ गए। तो अब क्या हुआ, सही सब कुछ चल रहा था। अब क्या हुआ, बीटेक भी पास आउट हो, 4 साल तो निकल गए बीटेक के। अब क्या हुआ, बीटेक के बाद क्या होता है, बीटेक के बाद अब सब अपने प्लेसमेंट की होड़ में लग गए, सब अपने कंपनीज में इंटरव्यूज वगैरह देने लगे। इन्होंने भी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करा, मतलब कॉलेज में ही प्लेसमेंट के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया, और जी हाँ, मतलब इनकी भी प्लेसमेंट लग गई। इन्हें एक कंपनीज में TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में इनकी जॉब लगी। और हाँ, लेकिन कुछ दिन जॉब करने के बाद तो इनके जो रिलेटिव्स वगैरह थे, इनसे बोलने लगे, भाई तू ऐसा कर कि मतलब तूने तो मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक किया हुआ है, तो तू कोर ब्रांच की ही जॉब ढूंढ ना, जैसे महिंद्रा, होंडा, ये सब में ढूंढ। तो उनकी बात मान के वो जॉब ढूंढने लगे। तो ठीक कुछ समय बाद उन्हें होंडा से, मतलब कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा, बिकॉज उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स और 12 के मार्क्स जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब एवरेज से भी नीचे थे, ठीक है, एवरेज थे, एवरेज से नीचे थे। तो उन्हें बहुत सारे कंपनीज में इंटरव्यूज के लिए नहीं बुलाया जाता था, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था ऐसे ही, 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स देख के ही, ठीक है, उन्हें नहीं लिया जा रहा था। मतलब वो जो कंपनीज की क्राइटेरिया होती है उस पर वो सर आमिर कुतुब सर फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, सटीक नहीं बैठ रहे थे, इसलिए उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। तो हुआ क्या कि एक बार उन्हें होंडा ने बुलाया, और वहां पे होंडा कंपनी में जाने के बाद उन्होंने वहां पे देखा कि जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए थे, जितने भी बंदे इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, या तो वो IIT से पास आउट थे या तो NIT से पास आउट थे। तो क्या हुआ कि होंडा वाले ने साफ मना कर दिया, तेरा नहीं हो सकता, तू चला जा। तो उन्होंने बोला कि सर जितने भी बंदे हैं यहाँ पे, अगर मैं उससे थोड़ा सा भी कम लगूं इंटरव्यू में या आपके कंपनी में काम करने में, तो आप मुझे मत लेना, आप मुझे निकाल देना। और ठीक 4 लोगों की नौकरी हुई, 2 IITian, 1 NITian और एक वो आमिर कुतुब सर थे, उनकी पेश हो गई होंडा में। लेकिन कुछ दिनों नौकरी करने के बाद होंडा में उनकी सही से मन नहीं लग रही थी। होंडा में तो वो काम कर रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था, किसी दूसरा दुनिया में था। कौन सा दुनिया में था, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी की तरफ था। जी हाँ, उनका रुचि उसी तरफ था, उनका पैशन वही फील्ड में था, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी में। तो एक दिन उन्होंने साहस करके घर वालों से बात करा कि मुझे जॉब में मन नहीं लग रहा और मैं इसे रिजाइन देने जा रहा हूँ। जी हाँ, होंडा से मैं रिजाइन देने जा रहा हूँ। एक अच्छा खासा पैसा आ रहा था, एक लाइफ सेटल थी उनकी, लेकिन अपना पैशन को फॉलो करने के लिए वो आज जॉब को रिजाइन देने जा रहे थे। तो घर वाले, एक होता है ना कि बेटा तुम यहाँ पे सिक्योर हो, मतलब एक घर वाले के भी होते हैं, अपने अपने सोचना होता है, एक ड्रामा भी होता है कि तुम यहाँ पे सिक्योर हो, तुम अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हो, ये आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, तुम एक अच्छा खासा कंपनी छोड़ रहे हो। फिर भी इन्होंने सबका सुना और कुछ दिनों में उन्होंने होंडा से रिजाइन कर दिया। अब होंडा से रिजाइन तो कर दिया, अब आगे करे क्या। तो ये क्या किया, एक फ्रीलांसर का काम करने लगे, फ्रीलांसिंग का काम करने लगे। ये क्या किए, एक ऐप डेवलप किए और जिसके सहारे बहुत सारे लोगों उसके बिजनेस के अपने प्रॉब्लम्स वगैरह ये सॉल्व करने लगे। तो ये इनका जो कनेक्शन था बाहर अब्रॉड वगैरह से भी हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ये बहुत सारे लोगों से, क्लाइंट्स से जुड़ गए थे। तो क्लाइंट्स, एजेंट्स वगैरह जो जिनके प्रॉब्लम सॉल्व क्या करते थे, जिनके प्रॉब्लम्स ये सॉल्व क्या करते थे, एक बंदे ने उन्हें आमिर कुतुब सर को एडवाइस दिया कि भाई तू आ जा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में
तुम्हें अच्छी खासी जॉब भी लगेगी और तू अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस भी डेवलप कर सकता, और तुम अपना इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी के तहत जो तुम सोच रहे हो उसके तहत तुम बहुत आगे जा सकते हो। तो इन्होंने भी सोचा। वैसे तो वीज़ा लगना मुश्किल था, लेकिन इन्होंने भी क्या करा, इन्हें वो बात जच गई। जो एक दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, उन्होंने इनसे ये बात कही कि आजा तू वहाँ पे काम करना, अपना स्टार्टअप करना, अपना कंपनी खोलना। तो उन्हें ये बात जच गई और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना चाहते थे। अब जाए कैसे, इसकी वीज़ा नहीं बन रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, उतने पैसे भी नहीं थे। तो ये स्टूडेंट वीज़ा के तहत इन्हें वीज़ा मिली और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद क्या हुआ, सब कुछ सामान्य नहीं था। इन्हें लगता था सब कुछ नॉर्मल नहीं था। इन्हें लगता था मैंने तो होंडा में काम किया है, मैंने TCS में काम करा है, ठीक है, मुझे आसानी से कहीं पे भी जॉब लग सकती है, कोई सा भी फैक्ट्री में, कोई सा भी जगह पे तो लग ही सकती है जॉब। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। उन्हें जॉब किसी भी कंपनीज में नहीं लगी। इन्होंने लगातार 3 महीने 170 जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करा, लेकिन कहीं पे भी इनकी जॉब नहीं लगी। तो अब क्या करें भाई, नए जगह आ गए, नए कंट्री आ गए, पेट पालने के लिए, रहने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हें अब MBA में इन्होंने एडमिशन भी ले लिया था। अब इन्हें MBA की डिग्री भी लेनी थी। तो अब कॉलेज के भी पैसे लगते, तो पैसे आते कहाँ से, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने अपने पेट को भरने के लिए, अपने अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, मतलब लाइफस्टाइल को फुलफिल करने के लिए ये एक स्वीपर का काम करने लगे एयरपोर्ट में। जी हाँ, इन्हें एक स्वीपर की जॉब मिली है एयरपोर्ट में, और ये एयरपोर्ट पे जॉब करने लगे। तो फिर भी क्या होता था, रात में एयरपोर्ट पे जॉब करते थे और दिन को वो कॉलेज जाते थे, लेकिन उतने पैसे से इनके काम नहीं हो पा रहे थे। ये इनका खाना पीना रहना और कॉलेज का फी नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने एक दिन में भी जॉब करने का स्टार्ट करा। एक इन्होंने न्यूज़पेपर का जॉब करा। तो ये क्या हुई कि वो जो स्वीपर वाला काम था, एयरपोर्ट में जो स्वीपिंग करते थे, वो दिन में शिफ्ट हो गया, और जो न्यूज़पेपर का काम वो रात को शिफ्ट हो गया। ये -1 डिग्री, -2 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस पे न्यूज़पेपर फेंका करते थे दूसरों के घर में जाके, और थोड़े बहुत पैसे आते थे। तो इतने काम करने के बाद, कॉलेज करने के बाद, स्वीपिंग करने के बाद और न्यूज़पेपर फेंकने के बाद, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनके पास बचते थे महज के 4 घंटे बचते थे। 4 घंटे में या तो ये सो ले या तो खा ले। किसी दिन सोने के नींद पूरा करने के चक्कर में ये खाना छोड़ देते थे। बहुत दिनों ऐसा ही हुआ, ठीक 1.5 साल तक ऐसा ही हुआ। उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करा, और पैसा इकट्ठा करने से अपना एक स्टोर खोला, एक तरह का आप कह सकते हो, अपना एक जगह लिया, प्लेस लिया, जहाँ से कि लोगों का प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो अब क्या हुआ कि लगा कि अब तो चीज़ें आसान हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे लोगों से अप्रोच करने की कोशिश की, बहुत सारे कंपनीज में ट्राई करने की कोशिश की कि सर मैं आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा अपना एक ऐप डेवलप करके। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? सबसे पहले बात तो ये थी, ये तो एक ऑस्ट्रेलिया के निवासी नहीं थे परमानेंट, ये इंडिया से आए हुए थे। और दूसरी चीज़ क्या थी कि इन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, इन चीज़ों की ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी। इन्होंने TCS में काम करा था, होंडा में काम करा था, लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण लोगों को इन पे बिलीव नहीं हुआ, और इन्हें जॉब लेने में बहुत ही मुश्किल हुई। तो इन्हें फिर भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, सब कुछ आसानी से नहीं चल पा रही थी। लेकिन फिर भी इनका जुनूनपन, इनका पागलपन, इनका क्रेजीनेस ऐसी थी कि ये बस पे, ट्रक पे, ट्रेन पे जितने भी लोगों से मिला करते थे, सबसे बोलते थे कि मैं आपको प्रॉब्लम्स, कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, एक मैं अपना ऐप डेवलप करके, क्या आप मुझसे करवाना चाहेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में भी तैयार हो गए थे। तो एक लोग ऐसा भी मिला जो फ्री ऑफ कॉस्ट में करने को इनसे बोल दिया। तो वो बोला कि मैं तो आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, इट इज़ गुड, ठीक है। अब क्या हुआ, आमिर कुतुब सर ने उनके ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, और उनके ऑफिस में ही सोते थे, खाते थे, और वहीं पे उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जिस आदमी का इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करा, उनके कंपनीज को $2000 पर मंथ की फायदा होने लगी। तो अब फायदा देखने के बाद वो बंदा जिसका इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करा था, वो बंदा इनसे बहुत प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और उसने इनसे बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करवाया, बहुत सारे लोगों को मिलवाया, और ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। ऐसे ही दिन चलता गया, दिन चलता गया, दिन चलता गया, और उनकी कंपनीज
उनकी कंपनीज 6 कंट्री में फैल चुकी थी और कंपनीज का टोटल इनकम जो नेटवर्थ कहलाता है वो मल्टी मिलियन डॉलर में आ चुकी थी। और इन्होंने 7 ऐसी नई नई स्टार्टअप करा जिनकी नेटवर्थ 50 मिलियन डॉलर थी। तो हम लोग इससे क्या सीखते हैं? हम लोग के लाइफ में कितना भी स्ट्रगल आ जाए, अगर हम लोग के अंदर एक पागलपन है, एक जुनून है, वो अपना मिशन को अपना अचीव करने के लिए, जो हम लोग विजन देख रहे हैं उसको मिशन बना के उसको फॉलो करने के लिए, अचीव करने के लिए, अपना पैशन को फॉलो करने के लिए, तो आपके सामने कितने भी कठिनाइयां आ जाएं, कितने भी दिक्कतें आ जाएं, कितने भी रुकावटें आ जाएं, आप उसे 100% कर लोगे। ऐसा ही हुआ आमिर कुतुब सर के साथ। उन्होंने अपना जो विजन उन्होंने देखा था, जो वो विजन मिशन में बदली, उन्होंने उसे पूरा किया और वो आज एक स्टेबल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर कह सकते हो आप। और ठीक उसी तरह से हुआ क्योंकि उनको अपने ऊपर बिलीव था, 100% बिलीव था, अपने ऊपर विश्वास था, इसलिए उन्होंने ऐसा करा लाइफ में और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हम लोग के नज़रिए से, मेरे नज़रिए से। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग भी उसी जोश और जुनून के साथ अपने काम में जुड़े रहें। जो काम आप कर रहे हैं बहुत जोश और जुनून के साथ आप लोग उसे करें, पूरा करें। अभी अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे, कभी अप्स आते होंगे, कभी डाउन चल रहे हैं। मान लेते हैं कि अभी आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा, कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब अप्स ही होंगे और हम लोग का ग्राफ एक्सेलरेट होता जाएगा, एक्सेलरेट होता जाएगा, एक्सेलरेट होता जाएगा। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल, रियल इंस्पिरेशनल स्टोरी। फिर मैं अगले हफ्ते एक नया इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आऊँगा जो कि हम लोग के जीवन से, हम लोग के लाइफ से वो रिलेट होगा और हम लोग उससे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल एंजॉय इट।